सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है, इसके अधिकारी बताइए हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। ये समय नहीं है इस बात का कि हम लोग प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बात करें। लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है, इसके अधिकारी बताइए हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूज्य शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, तो धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। आज योग दिवस मनाया गया था, ये योग दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनाया भी गया है योग दिवस। हमें आपको सबको संकल्प लेना चाहिए, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं हो। योग हर दिन प्रतिदिन हम लोग योग के कार्यक्रमों में शामिल हों, या व्यक्तिगत रूप से योगा हम लोग करें, उसको सीखें, समझें और हम किसी को गुरु बनाएं, उसके माध्यम से सीखते रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी योग से भी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखो कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हैं, और बाकी 364 दिन सीसीटीवी से सीसी करते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, संकट रहेगा। आलू का संकट हो, देश पे संकट हो, महंगाई पे संकट हो। बीजेपी रहेगी तो संकट रहेगा, बीजेपी हटेगी तो संकट हटेगा। और मैं कन्नौज के लोगों से विशेष कहना चाहता हूं, आपने मंडी को उजड़ते हुए देखा है, किसानों के आलू की पैदावार की लूट होते हुए हम और आप देख रहे हैं। ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं नवंबर में चुनाव होगा, ये हमें आपको झूठ बोल रहे हैं। ये ऐलान कर करके जनता का मन टटोलना चाहते हैं। अपनी सर्वे टीम लगा करके सर्वे कराना चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव अगर हम करेंगे तो 50 से ऊपर सीटें जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और आप सब किसान और गांव गरीब से जुड़े लोग हैं। अभी खाद की जरूरत पड़ने जा रही है, डीएपी की जरूरत पड़ने जा रही है। गेहूं की जब फसल होगी या अन्य फसलें होंगी तो इनके पास न डीएपी है न खाद है। और महंगाई कितनी बढ़ गई। अगर एथेनॉल न मिले पेट्रोल में तो बताओ पेट्रोल की कीमत क्या होगी। बिजली कितनी महंगी है। नौकरी दी नहीं, रोजगार दिए नहीं, विकास ठप। सुना है मंत्री नए बने हैं, और बिजली गायब। नए मंत्री आते ही बिजली गायब हो गई। और उन्हीं के क्षेत्र में, वो कौन सा गांव है जहाँ सोलर का प्लांट लगा है बिजली का, फकीरेपुरवा।
मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादियों ने तो फकीरपुरवा में एक बिजली लगवा दी थी। एक नए गांव में ये बिजली लगा के दिखा दें, फ्री बिजली। भैया कन्नौज में भाजपा के दो इंजन आपस में टकरा रहे, सुब्रत बनाम मशीन की लड़ाई चल रही है, इससे फायदा मिलेगा? ये इंजन इसलिए टकरा रहे हैं, इनकी भ्रष्टाचार की टंकी बड़ी हो गई है। भ्रष्टाचार की टंकी बड़ी हो गई है। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है और छात्र जो है विरोध कर रहे हैं परीक्षाओं को लेकर। नीट पर प्रश्न लगे हैं। यूपी में ही 4 लाख बच्चे प्रभावित हुए। 4 लाख का मतलब हुआ अगर परिवार के 5 लोग सदस्य, तो 5 गुना 4 लाख 20 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार हैं। और जब 20 लाख का हर विधानसभा में कहोगे तो विधानसभा में कितने वोट पाएंगे बीजेपी के लोग? और किसी भी इनकाउंटर के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। संस्थाएं हैं, कोर्ट है, एजेंसीज हैं, हमें उन पर भरोसा करना पड़ेगा, हमें उन्हें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमें अपने थाने ठीक करने पड़ेंगे, हमें अपनी जांच जो करते हैं उनको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, पुलिस को साधन देने पड़ेंगे। फॉरेंसिक लैब बना था यहाँ, बताइए बर्बाद कर दिया कि नहीं करते? न्याय दिलाने में फॉरेंसिक लैब हमारी मदद करती है। आपने जेल की इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया। आप पुलिस से मनमाना काम इसलिए करा रहे हो क्योंकि आप उनसे पॉलिटिकल लाभ लेते हो। अगर पॉलिटिकल लाभ लोगे तो उसका मनमानी करेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार भी है। इसलिए इस सब का एक ही रास्ता है कि सब आप लोग वोट डालें और बीजेपी को साफ करें। चुनाव करीब आ रहा है, और जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे सीबीआई सीआईडी वगैरह जांच टीमें जो है पहुंच जाती है जांच करने के लिए। तो अगले कुछ समय में चुनाव यूपी में यहाँ पे भी तो अच्छी बात है। कन्नौज में बहुत आलू है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स आलू देखने आएगी। अच्छी बात है, वो देखें आगे आलू कैसा चल रहा है यहाँ पर। और जो हाईवे की वजह से मंत्री जी का विभाग हाफ हुआ है, हमें उम्मीद है एक्सप्रेसवे पे चलेंगे जब ये विभाग के लोग, तो ये तो जरूर जानकारी करेंगे और सीधे हाईवे से वहीं जाएंगे जिनकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे खराब हो रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि लोग आगरा लखनऊ की एक्सप्रेसवे की तारीफ करें, वो अपने जैसा एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं। जैसे उनके एक्सप्रेसवे में खराब हो गए वैसे ये भी बनाना चाहते हैं। साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते हैं? साधु संत हमारे पूजनीय हैं। एसआईटी की जांच कौन करेगा? और इसीलिए डिले कर रही है, इससे सच्चाई बाहर ना आए।